हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज 5 मार्च है और बिहार सीजीएल की पेपर खत्म हो चुकी है और इसकी पेपर सिर्फ एक ही शिफ्ट में है। ठीक है, एक ही शिफ्ट में थे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे जीके, जिसमें फिर मैं आपको मैथ्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सुबह मैंने फर्स्ट को जो शिफ्ट का क्वेश्चन डाला था वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे कि उस आधार पे आनी है, क्योंकि पिछले बार सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आया था विंग्स ऑफ फायर, सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो था यानी जिसकी हिंदी होती है विंग्स फायर की अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान की जो ऑथर यानी राइटर कौन है इसे लेकर। ठीक है, तो इसके जो राइटर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक सह लेखक, मतलब जो ये तो मेन लेखक है लेकिन सह लेखक ना, मतलब पार्टनर के रूप में कह सकते हैं, जो वो राइटर थे, वो ऑथर थे, ये अरुण तिवारी। ये क्वेश्चन था। अगली क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? दक्कन का पठार है। इस पठार को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगली क्वेश्चन है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया। तो आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, लाल बलुआ पत्थर से बना 16वीं शताब्दी का एक विशाल किला है। यह उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। आगरा का किला था मुगल बादशाह, आगरा का किला था, ठीक है, इसको बनवाया था मुगल बादशाह अकबर ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि रेड फोर्ट यानी जो लाल किला है वो कहाँ पे है, तो लाल किला कहाँ फ्रेंड, वो है दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, लेकिन ये आगरा का किला है जिसको लाल किला भी कहा जाता है, ये अलग चीज है। लेकिन ये अगर लाल किला पूछा जाए तो लाल किला सीधा दिल्ली में आ देंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना था? के जो उत्तरी भाग है उसको कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो अरावली अजमेर जिला है। ठीक, अजमेर जिला के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर राजस्थान 330 किलोमीटर की प्रवाहित होते हुए गुजरात के कच्छ में रन में जाकर मिलती है। तो किस राज्य में बहती है? तो इसका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, और कहाँ जाके मिलती है? तो गुजरात में। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन है कि आजाद हिंद का गठन कब हुआ था। तो आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आजाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 में शुरू हुई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संसाधनों के साथ हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी नंदा जो उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कब हुआ था। तो ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बिहार में 1912 में बांकीपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आई थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1939 में। एक क्वेश्चन आए थे इथोपिया। इथोपिया एक्चुअली किसकी राजधानी? इथोपिया की राजधानी कहाँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। तो क्षेत्रफल के जो अगर हिसाब से देखा जाए तो इथोपिया जो है अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है। क्या है? इथोपिया अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा, इथोपिया का राजधानी। ठीक है, एक क्वेश्चन आती है कीव राजधानी। तो कीव एक्चुअल में राजधानी नहीं है। कीव देखा जाए तो न्यूजीलैंड कंट्री है जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, न्यूजीलैंड देश को कीवियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो कीव अगर डायरेक्ट आपको पूछ दे तो आप देखोगे कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर खेलते हैं उनको कीव के नाम से जाना जाता है ना, कीवी कहते रहते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड देश को कीवियों का देश भी कहा जाता है। कीवी एक छोटा उड़ने वाला पक्षी है वहां का, जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थी 1857 युद्ध में फैजाबाद का नेतृत्व कौन कर रहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान अवध के विद्रोह का नेतृत्व बरकत अहमद और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये हमारे अभी के सिविल क्वेश्चन आए हैं जो इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन और मिलेंगे आपको जरूर बता दूंगा। मैथ्स से भी जो क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको चैनल आप अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई जाते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।